तो आप वृषभ राशि के जातक जातिका हैं। वर्ष 2026 के भीतर आपकी आयु, आपकी एज 28, 36, 42 और 48 वर्ष में है। तो प्रिय दर्शकों, निश्चित ही ये वर्ष आपके सभी सपनों को साकार करने का। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो बिजनेस में टॉप करेंगे। यदि नौकरी के क्षेत्र में है तो नौकरी में तरक्की होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो हो सकता है आपका विवाह हो जाए। आपका अपना घर, ये सपना भी आपका इस वर्ष 2026 में साकार होकर के रहेगा। चाहे लाख तूफान आ जाएं, चाहे लाख कोशिशें हों, लेकिन आपको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो सकता है। वृषभ राशि का जो साइन है बैल का है, निडर, निर्भीक और मेहनत करने में तत्पर। शनिदेव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और योग कारक ग्रह हो जाते हैं। भाग्य भाव और कर्म भाव के लॉर्ड होते हैं। भाग्य और कर्म के स्वामी शनिदेव जहां पर भी स्थित होंगे निश्चित ही आपको शुभता देने का काम करेंगे। संतान, लव लाइफ और एजुकेशन की लाइफ, ये बुध ग्रह पर निर्भर करता है। तो बुध ग्रह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये कुछ ग्रह ऐसे हैं जो वृषभ राशि के जातक जातिकाओं को विशेष रूप से देखने चाहिए, और इन ग्रहों के इर्द गिर्द ही आपका शुभ अशुभ समय छुपा हुआ होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं वर्षफल का कार्यक्रम। और वर्षफल के अंतर्गत हम आज बात करेंगे वृषभ राशि के जातक जातिकाओं की। वृषभ राशि के आप जातक जातिका हो तो ये वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सा वो मंथ होगा जो आपके लिए गोल्डन पीरियड के रूप में साबित होगा। वर्ष 2026 के भीतर कौन सा वो महीना होगा जहां पर आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, कैसी आपकी शिक्षा रहेगी, एजुकेशन की स्थिति क्या रहेगी इस वर्ष। आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन को लेकर के क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। नौकरी व्यवसाय की स्थिति और कारोबार की स्थिति यानी करियर के दृष्टिकोण से वर्ष 2026 में क्या नई आशाएं, नई उम्मीदें और नए बदलाव आपको करने होंगे। इनकम की स्थिति आपकी कैसे रहेगी, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, सब पर बात करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको ये बता दें, यदि आप वृषभ राशि के जातक जातिका हो तो इस वर्ष फल को बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन यदि आपने कहीं पर मिस कर दिया तो हो सकता है आप बहुत महत्वपूर्ण सूचना को खो बैठेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्षफल जानने के कुछ नियम, साधारण से नियम है। सबसे पहला यही कि आपको जब भी वर्षफल सुनना है, मेरे ही चैनल पे नहीं, कहीं से भी सुनना है तो उसको अपनी जन्म की राशि से ही सुनना है। जन्म की राशि के अनुसार देखिएगा, लग्न राशि के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। जन्म की राशि कैसे देखते हैं, आप अपनी पत्रिका खोलें, लग्न आपका कोई सा भी हो, लेकिन चंद्रमा दूसरे अंक, 2 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है, तो निश्चित ही आपकी वृषभ राशि बनेगी। दूसरा, प्रिय दर्शकों, जब भी हम वर्षफल की गणना करते हैं तो ये वर्तमान समय में ग्रहों की क्या स्थिति है इस पर निर्भर करता है। इसके अलावा आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, आपकी व्यक्तिगत जन्म तिथि होती है, आपकी व्यक्तिगत जन्म का समय होता है और सबका वो अलग अलग होता है। वृषभ राशि का वो जातक होगा जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो भी बच्चा हो सकता है जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, वो भी हो सकते हैं जो अभी अभी अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं जो नया स्टार्टअप कर रहे हैं, और वृषभ राशि के वो जातक जातिका भी हो सकते हैं जो अभी अपने रिटायरमेंट के टाइम पीरियड में चल रहे हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि आप कोई विशेष निर्णय ले रहे हैं अपने लिए, पर्सनली कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वहां पर आपको अपना व्यक्तिगत जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा। प्रिय दर्शकों, वर्षफल की ओर चलें तो सबसे पहले वृषभ राशि की बात करें। भचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि का जो साइन है बैल का है, निडर, निर्भीक और मेहनत करने में तत्पर, ये वृषभ राशि का साइन है। एक अलग ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी लेकर के आना। सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। जो एक बार सोच लें, अपने मन में ठान लें, उसे पूरा करने में पूरा जोर लगा देते हैं और निश्चित ही अपने उस सपने को साकार करके ही मानते हैं। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के आप जातक हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो ग्रहों की स्थिति है, एक तो शुक्रदेव जो कि आपके राशि स्वामी हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी पत्रिका में। इसलिए जब जब शुक्रदेव शुभ भाव में संचरण करेंगे तो आपको निश्चित ही सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। और जब जब शुक्रदेव अशुभ भाव में रहेंगे, नीच राशि के अंतर्गत रहेंगे या अपनी शत्रु की राशि में संचरण करेंगे, वो टाइम पीरियड आपको डराने वाला हो सकता है और आपको नेगेटिव स्थितियां, नकारात्मक ऊर्जाओं से भर करके रख सकता है। तो शुक्रदेव बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ग्रह शनिदेव। शनिदेव भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शनिदेव जहां पर स्थित हो जाएंगे
वहां उस भाव से रिलेटेड आपको शुभता देने का काम करेंगे। उसका कारण है कि शनिदेव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और योग कारक ग्रह हो जाते हैं। भाग्य भाव और कर्म भाव के लॉर्ड होते हैं। भाग्य और कर्म के स्वामी शनिदेव जहां पर भी स्थित होंगे निश्चित ही आपको शुभता देने का काम करेंगे। संतान, लव लाइफ और एजुकेशन की लाइफ, ये बुध ग्रह पर निर्भर करता है, तो बुध ग्रह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये कुछ ग्रह ऐसे हैं जो वृषभ राशि के जातक जातिकाओं को विशेष रूप से देखने चाहिए, और इन ग्रहों के इर्द गिर्द ही आपका शुभ अशुभ समय छुपा हुआ होता है। आप वृषभ राशि के जातक जातिका हो और वर्ष 2026 के भीतर 28, 36, 42 और 48वें वर्ष के अंदर हैं, तो निश्चित ही वर्ष 2026 आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा और आपके सभी सपनों को साकार करने का काम करेगा। करियर को लेकर के हो, पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, लव लाइफ को लेकर के हो, मैरिड लाइफ को लेकर के हो, या भौतिक सुखों को लेकर के हो, हर जगह से आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए भाग्योदय वर्ष के रूप में कार्य करेगी। ये वृषभ राशि की जातकों की कुछ खूबियां और चर्चा और ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं कि वर्ष 2026 में कैसी स्थिति आपके लिए रहेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुक्र देव से। प्रिय दर्शकों, शुक्र देव की स्थिति देखें तो वर्ष आरंभ से शुक्र देव धनु राशि में संचरण करेंगे। धनु राशि आपके लिए 8वें भाव के अंतर्गत है। हेल्थ को लेकर के बहुत सतर्क सावधान रहना है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम और घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आप वृषभ राशि के जातक जातिका हैं, खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, 1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र देव अपनी उच्च राशि में संचरण करेंगे, और जब ये उच्च राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे तो लिख कर के लीजिए, यहां पर आपके सभी परिवर्तन साकार रहेंगे और आप परिवर्तन के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। 1 मार्च से 25 मार्च विशेष रूप से आर्थिक स्थिति को लेकर के जितने बदलाव करने हैं आप कर लीजिएगा। ये आपका सबसे अच्छा और गोल्डन पीरियड रहेगा। यहाँ इनकम को लेकर के, इन्वेस्ट को लेकर के जो भी आप कदम उठाएंगे निश्चित ही वो आपको भविष्य में बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। यहाँ पर आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है, इनकम में बढ़ोतरी होगी और भाई बहनों का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। प्रमोशन होगा, देश विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, विदेश योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है शुक्रदेव की। उसके उपरांत 19 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक शुक्रदेव वृषभ राशि अपनी स्वराशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। लग्न स्थान पर शुक्रदेव आएंगे तो विवाह का योग बनेगा। जो जातक जातिका विवाह के योग्य हैं, विवाह का योग नहीं बन रहा है, इस टाइम पीरियड को नोट कर लीजिए। 19 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक का समय है। इस टाइम पीरियड में आपका ये सपना साकार हो सकता है, विवाह का योग आपके लिए बन जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति है। प्रिय दर्शकों, 1 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर और फिर 5 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक शुक्रदेव अपनी नीच राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। यहाँ पर लव लाइफ को लेकर के बहुत सावधानी बरतनी होगी। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो सकती है, यहाँ आपको अपनी लव लाइफ को बचाना होगा। इसके साथ ही एजुकेशन से लेकर के और संतान से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इन सब बातों को लेकर के भी आपको सावधानी बरतनी होगी। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों में संचरण करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी से लेकर के 31 मई तक मिथुन राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। आपके लिए दूसरे भाव में स्थित होंगे। यहाँ पर आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब का सौहार्द बनाए रखेंगे और आपकी जो बोलने की अद्भुत कला है वो और निखर के आने लगेगी। निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अच्छा लाभ आपको प्रदान करेंगे। 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि के अंतर्गत रहेंगे। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस की स्थिति उत्तम रहेगी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, भाई बहनों का सहयोग या पुरानी चीजों को छोड़ करके परिवर्तन करना और जबरदस्त परिवर्तन करना, ये सब चीजों को दर्शाता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से इस टाइम पीरियड में आपको बच करके रहना होगा। 1 नवंबर से लेकर के 24 जनवरी 2027 तक देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के अंतर्गत स्थित होंगे और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। वो घरेलू मामले हो सकते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के कोई वाद विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी तक मामला जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको धैर्य पूर्वक कोई विचार करना होगा। धैर्य से कार्य करेंगे तो निश्चित ही सभी समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर पाएंगे। और यदि आप उतावलेपन में, जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो हो सकता है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सतर्कता, सावधानी बरतनी होगी। बात हम शनिदेव की करें, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव हैं आपके लिए।
शनिदेव प्रिय दर्शकों संपूर्ण वर्ष 2026 के भीतर मीन राशि में ही संचरण करेंगे। इनकम के हाउस में स्थित होंगे, यानी इनकम में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति होगी, लेकिन थोड़ा सा देरी हो सकती है। हर जगह आपको थोड़ी सी देरी देखने को मिलेगी, या आपके स्वभाव में ऐसा हो कि आप ना चाहते हुए भी कहीं कहीं पर लेट हो जाते हैं, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि शनिदेव चाहे कितने भी शुभ परिणाम ये दे दें, लेकिन शनिदेव का एक अपना नेचर है कि वो जो भी देते हैं लेट देते हैं, देर देते हैं, दुरुस्त देते हैं। ये शनिदेव का अपना नेचर है। तो शनिदेव के प्रभाव से आप प्रभावित हैं, निश्चित ही ये घटनाएं आपके साथ घटित हो सकते हैं। खूब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, कुछ समय आप हो सकता है तनाव में आ जाएं, यार इतना मेहनत किया क्या फायदा, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो शनिदेव संपूर्ण वर्ष यहीं पर स्थित रहेंगे। शनिदेव की स्थिति आपके लिए उत्तम है। राहु केतु की बात करें, ये दो ग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो राहु का जो कब्जा रहेगा 1 जनवरी से लेकर 5 दिसंबर पर्यंत लगभग पूरे वर्ष कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत रहेगा, और केतु का जो कब्जा रहेगा आपके कुंडली के अनुसार 4थे भाव पर रहेगा। ये दोनों कब्जा करते हैं, इनका अपना कोई विशेष घर नहीं है, जहां जाते हैं उसी को पकड़ लेते हैं, और फिर यदि अनुकूल हुआ तो अनुकूलता देने का काम करते हैं, और यदि प्रतिकूल हुआ, विरोध में हुआ, तो उसी प्रकार का रिजल्ट देते हैं। राहु की स्थिति 10th हाउस में अच्छी मानी गई है। कार्य क्षेत्र को लेकर के अचानक परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है सफलता की ओर होता है। बस शर्ते एक बात का ध्यान रखना होगा, राहु के साथ एक बड़ी समस्या है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ऐसी स्थिति है। इसलिए विचार पूर्वक जो भी करना है बहुत सोच समझ करके करना होगा। नौकरी में परिवर्तन करना है, कारोबार में परिवर्तन करना है, सोच विचार से करिएगा। सही समय पर सही कदम उठाएंगे तो निश्चित ही आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि आपके अनुकूल टाइम नहीं है, या आपके अनुकूल में कोई बातें नहीं हो रही और आपने वहां कदम उठाया, यहां आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। वैसे जो जातक वृषभ राशि के जातक जातिका हैं, आप मीडिया, सोशल मीडिया, समाज सुधारक इत्यादि इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल विशेष रूप से राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। राहु यहाँ पर आपको बहुत सारे शुभ परिणाम देने का काम करने वाले। केतु सुख भाव में है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और घरेलू तनाव से, घरेलू झंझट से दूर रहिएगा, और यदि संभव हो तो जन्मभूमि अलग रखें, कर्म भूमि अलग रखें। जन्मभूमि को छोड़ करके कर्म भूमि कहीं और बनाइए, निश्चित ही आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। यदि संभव नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर संभव हो तो जरूर करिएगा। आप घर के अंदर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो कहीं पर एक छोटा ऑफिस ले लीजिए, वहां चले जाइए, आप शांति से काम भी कर पाएंगे और आपकी प्रोग्रेस भी बहुत उत्तम होने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 के भीतर हेल्थ को लेकर के अच्छी स्थिति है। मौसम से रिलेटेड छोटी मोटी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ आपके लिए अच्छी रहेगी। पर्सनल लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जो भी हो वर्ष 2025 से बेहतर होगा 2026। कार्य क्षेत्र को लेकर के जबरदस्त चुनौती देखने को मिलेंगी, जबरदस्त संघर्ष भी रहेगा, लेकिन लाभ की स्थिति उत्तम बनी हुई है। लाभ अचानक से आपको देखने को मिलेगा, और जब वो अचानक से लाभ होगा वो आपके जीवन को परिवर्तन करने वाला होगा। भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इनकम को लेकर के आपने थोड़ा सावधानी बरतनी है। इनकम की स्थिति, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव स्थित है, इनकम की स्थिति जो है मन मुताबिक नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर इनकम की स्थिति को लेकर के आपने सतर्क सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं उपायों की। वर्ष 2026 के भीतर कौन से उपाय करें, जिन उपायों को करने से वर्ष पर्यंत आपको कुछ शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले राशि स्वामी शुक्रदेव को प्रसन्न करिए। शुक्रदेव कैसे प्रसन्न होते हैं, तो घर में स्त्री के रूप में माता हो, पत्नी हो, बहन हो, उनको कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहिए, उनको खुश रखना है। स्त्री वर्ग को प्रसन्न रखने से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। और यदि स्त्री हैं तो आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें, नित्य निरंतर माँ लक्ष्मी की आराधना से शुक्रदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। शुक्रदेव को प्रसन्न करना है। घर को साफ सुथरा रखें, और को साफ सुथरा रखें, स्वच्छता बनाए रखिएगा, निश्चित ही आपके घर में बरकत 100% होगी। तो शुक्रदेव को जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही आपको अच्छा लाभ होगा। दूसरा, इस संपूर्ण वर्ष 2026 के भीतर काले कपड़ों से, काली चीजों से आपको दूरी बना करके रखनी। वस्त्रों के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, काली चीजों से आपको परहेज करना है। तीसरा, हर शनिवार को पीपल का पूजन करना,
अमावस्या को पीपल का पूजन करना आपको बहुत अच्छा लाभ देने का काम करेगा। वर्ष 2026 आपके लिए खुशियां लेकर के आए, आपके सभी सपने साकार हों, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.astroprakalp.com या इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।